जनाब मौसम की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और NDMA की जानिब से मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफे का इंदिया दिया गया है। 19 से 26 मई के दौरान शदीद हीट वेव के खदशे के पेश नज़र हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है। NDMA के मुताबिक 19 मई से 26 मई के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब, मशरक़ी बलोचिस्तान में पारा 42 डिग्री से तजावज़ करने और शदीद गर्मी की लहर का शदीद ख़तरा है। दर्जा हरारत में ये मुमकिन इजाफा शहरियों के लिए सेहत के संगीन मसाइल बिलखसूस हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का बायस बन सकता है। अथॉरिटी ने अवामुल नास को सख्ती से हिदायत की है कि वो शदीद धूप और गर्मी के औकात में ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले, मुकम्मल गुरेज करें। अलर्ट में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खसूसी ख्याल रखने की भी अपील की गई है, जबकि शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो वाफर मकदार में पानी पिएँ ताकि जिस्म को पानी और नमकियात की कमी से बचाया जा सके। हीट वेव्स और डिहाइड्रेशन से इंसानी सेहत और स्किन पर कैसे ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हम जिस तरह से हीट वेव की बात कर रहे हैं उससे हीट स्ट्रोक होगा, डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी हम रह रहे होते हैं, तो कितना ज़्यादा नुकसान हमारी सेहत को इससे हो सकता है और कितने ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं? अच्छा, सबसे मजे की बात है ना, व्हाट आई गेट सरप्राइज्ड एट इज कि हम इस चीज में हर साल सरप्राइज हो जाते हैं। आई मीन एवरी ईयर वी नो गर्मी इज कमिंग, वी नो दैट इट विल बी रियली हार्ड, लेकिन तब भी जब भी आती है इट हिट्स अस लाइक अ शॉक। इवन एंड आई एम नॉट इम्यून टू दिस आइदर। मतलब सर्दियों में लगता है हमें डिल्यूजन हो जाती है कि हमारा मौसम हमेशा खुशगवार रहेगा। So yesterday, for example, in Islamabad was extremely high temperatures. So even I, when I got home, had a throbbing headache. So the thing that I want to stress upon is कि जरूरी नहीं होता कि हर बंदा immediately extreme symptoms पे जाए। अक्सर ये symptoms बड़े quietly creep in करते हैं। So you will start dehydrated अगर आप हैं तो you start with headache, you start with feeling unwell, you start by feeling palpitations कि आपकी heart beat थोड़ी तेज हो रही है। फिर obviously as the stage goes on and it gets worse, then you start having fever, you start feeling unwell, vomiting भी हो सकती है। There's like so many other things that can happen. So the point is कि जब ये शुरू में आपको ऐसे सिम्टम्स शुरू हों, आपने उसी वक्त पकड़ लेना है कि लिसन, आई एम नॉट वेल, आई नीड टू रेस्ट, आई नीड टू लुक आफ्टर माई बॉडी, बिकॉज आपकी बॉडी आपको क्लूज दे रही है कि दिस एक्सट्रीम वेदर इज टेकिंग अ हिट ऑन यू। राइट। तो डॉक्टर साहबा, आपने बात की थ्रोबिंग हेडेक की, और ये क्यों होता है? जब आप एक्सपोज होते हैं सन से तो ये किस तरह से आपको होना शुरू हो जाता है? So there are multiple reasons for it. Extreme temperatures, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, we are not compatible with extreme high temperatures or extreme low temperatures. Low temperatures में we can cover ourselves. Warm temperatures में unfortunately there's not many things we can do. So जो persistent आपके ऊपर जो sun rays है, आपकी जो heat है, that can basically make you have less water content. You will go to the toilet less to pee, and your body will try to store whatever is necessary for the important organs. यानी कि आपकी बॉडी ये जान जाएगी कि इस बंदे के जिस्म में पानी की कमी है, तो अब मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करूँ, आपका हार्ट हो गया वगैरह वगैरह। तो आपकी अंतड़ियों, आपके इंटेस्टाइन्स में से जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। आपकी स्किन में से वो कोशिश करेगा कि आपको स्वेटिंग करवाए ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो, बट ऑलरेडी आपकी बॉडी तो डिहाइड्रेटेड थी। आपकी दिमाग की ब्लड वेसल्स सिकुड़ रही है, विच इज व्हाट मेकिंग यू हैव अ हेडेक। तो ये सारी गेम जो है ये सटल सिम्टम्स की है। एक्सट्रीम केसेस, हम हमेशा एक्सट्रीम केसेस की तरफ चले जाते हैं। हमें लगता है कि हर बंदा जो बिल्कुल बेहोशी की हालत में हो तभी वी नीड टू इंटरफेयर। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट ड्रिंकिंग फ्रॉम द गेट गो। आप सुबह जब उठे, आपके पास पानी का जग, पानी की बोतल, जो चीज हो वो हो। और पानी के बारे में मैं ये बोलूंगी, लॉट ऑफ पीपल कांट ड्रिंक वाटर। आई मीन आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मैं तो खाली पानी पी के मुझे तो थोड़ी 2-4 ग्लासेस के बाद ही उल्टियां नहीं शुरू हो जाती है। क्या बहुत कौन पिएगा? सो एड मिंट लीव्स, आप क्यूकम्बर, खीरा, आपको जो चीज पसंद है, जो चीज अवेलेबल है। कुछ लोग थोड़ा सा वो डालते हैं अदरक, जिंजर, दे पुट अ लिटिल बिट ऑफ जिंजर इन इट, तो थोड़ा सा स्पाइसी किक देता है। सो व्हाटएवर मेक्स द वाटर टेस्ट बेटर फॉर यू, आप वो डालें। ओके। अच्छा, और डॉक्टर रूबिया, आपने बात की कि शुरू से तो डेफिनेटली हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। हीट स्ट्रोक हर बार हमें सरप्राइज देता है, लेकिन अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है और इस हीट वेव का वो शिकार हो जाता है, बेहोशी की कंडीशन हो जाती है, उसके इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए? और अगर वो इस स्टेट से थोड़ा पहले उसे पता चल जाए कि लाइक मैं गिर जाऊंगा या मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत बिगड़ी है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? So first of all, always we have somebody with you. If you're feeling unwell, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, shout for help. तो आप खामोशी से अकेले जाके अकेले कमरे में ना बैठे। अगर आप जा भी रहे हैं, आप किसी को बताएं, आप अपने किसी घर के किसी अफराद को बताएं कि भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम गोइंग टू गो लाई डाउन इन अ कूल क्वाइट रूम।
साथ साथ आप अपनी पानी की इनटेक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। अब ये नहीं कि आपने सारा दिन कुछ नहीं पिया और अब आपने सडनली 2 से 4 लीटर 6 लीटर आपने छिक दिए, दैट डजंट हेल्प, दैट कैन बी मोर डेंजरस फॉर यू। स्लो एंड स्टेडी हाइड्रेशन, सो कूल टेम्परेचर, स्लो स्टेडी हाइड्रेशन, a cool cloth, not a ice frozen, but a cool damp cloth on your neck, back of your neck, on your forehead, on your exposed parts of the body to bring your temperature down. तो जब पानी हमारी जेल को टच करता है और जब हवा उसको टच करती है तो वो evaporate करता है and the body cools down. उससे टेम्परेचर कम होता है, आपकी तबीयत भी बेहतर होती है. If the stage is getting worse, then you need to seek help and you need to take it to the hospital. These are not the things. अक्सर लोग प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ भागते हैं और लोग छोटे कंपाउंडर्स की तरफ भागते हैं. आई डोंट थिंक दीज आर द सिचुएशंस आपको ऐसे करना चाहिए. ये ऐसी सिचुएशन है कि आप, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अच्छे ट्राइड एंड टेस्टेड सरकारी अस्पताल या बड़े अस्पताल जाएं. तो उसकी रीजन ये होती है कि वहां पे आपको इमीडिएट सारे मेजर्स वहां पे मौजूद होते हैं. तो खुदा ना करे आपको ना पता हो कि देयर समथिंग हैपनिंग और आपके दिमाग या दिल में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दे विल बी एबल टू पिक दैट अप फॉर यू. आईवीज की जरूरत होगी, आपको सेफ आईवी ट्रीटमेंट मिलेगा अगर आपको फ्लूइड्स की जरूरत होगी. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. सम पीपल एल्डरली में जैसे किडनीज बहुत ज्यादा हिट होती हैं तो दे कैन गेट सो डिहाइड्रेटेड दैट देयर किडनी स्टार्ट retaining all the toxins. तो ये आपकी जैसे क्रिएटिन लेवल्स, आपके डॉक्टर साहब आपने किडनीज की बात की है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी अब नई रिसर्चेज आ रही हैं कि आप अगर आपने आपको ओवर हाइड्रेट कर लेंगे और किडनीज जो है उसकी वजह से ओवरवर्कड हो जाएंगी, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है. तो एक तो ये चीज़ कि आपको पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरा ये कि खाली पानी के इस्तेमाल से जो नमकियात चली जाती हैं आपके जिस्म से वो तो रिकवर नहीं हो पाती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि पानी पी रहे होते हैं तो आपको अच्छा. तो ORS की मिकदार कितनी लेनी चाहिए, कि कुछ लोग कहते हैं कि हर रोज़ ORS पीना भी जो जिस्म के लिए बेहतर नहीं होता है. So excessive amounts of anything is bad for us. So excessive amounts of water, excessive amounts of ORS, excessive amounts किसी भी चीज का आपके लिए बुरा होगा. और आपको ये भी बात याद रखनी है कि आप अपना पानी की कंटेंट आप अपने सब्जियों से भी ले रहे हैं, आपके फलों से भी आ रही है. सो इफ यू हैविंग वाटरमेलन, इफ यू हैविंग खीरा, ये भी आपको वाटर दे रहा है. सो 6 to 8 glasses for an adult is a decent amount of water to have. अब हम अगर आप सोचें, अगर सच्ची में सोचा जाए तो सर्दियों में तो 1 गिलास से फंक्शन करने बड़ी बात होती है. गर्मियों में शायद 4-6 पी लेंगे मैक्सिमम, और 4-6 भी इकट्ठे पिएंगे. सो व्हेन वी बी रियली थर्स्टी, हम थर्स्ट का इंतजार करते हैं. ह्यूमंस आर लाइक ऑल एनिमल्स थर्स्ट ड्रिवन पानी पीते हैं. अब ये हो गया है कि अब थोड़ी सी ड्राइव आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि जी क्योंकि इट्स हॉट डे, तो मैंने शुरू से हल्का हल्का अपने आप को हाइड्रेट करना है. आई यूजुअली टेल पीपल टिल 6 p, आपका एम ये होना चाहिए कि आपके 6 क्लासेस 6 PM, 6 का रूल रख ले. 6 बजे से पहले आप अपने 6 क्लासेस जरूर कर लें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से शाम को वो इसलिए नहीं पीते पानी के जी रात को बाथरूम जाना पड़ता है. तो यू हैव टू गेट योर मैक्सिमम इन द मॉर्निंग आइडियली. एंड द फल, लाइक आई मेंशन, सो कुदरत में अल्लाह की तरफ से ये वी गिफ्ट फ्रॉम नेचर एंड गॉड के वी हैव दीज ब्यूटीफुल समर वेजिटेबल्स जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है. तो आपके वाटरमेलन, आपका मेलन, इन सब चीजों में होती है. राइट. अच्छा डॉक्टर रूबिया, एक मिथ है जो कि ये कहा जाता है कि अगर किसी को गर्मियों में बुखार हो जाए या जो फ्लू आजकल सबको चल रहा है, ये फ्लू वाली कैफियत बच्चों को बड़ों को, तो उसमें ये मिथ है कि अगर आप एक्सट्रीम टेम्परेचर से बाहर जाते हैं, जैसे आप AC वाले कमरे से बाहर जाते हैं गर्मी में, तो उस वजह से ये आपके साथ हो रहा है. ये किस हद तक दुरुस्त है और क्या इसकी रीज़न यही है? अच्छा, I'm going to laugh at this because the reason is कि while science के अंदर ऐसी कोई चीज की प्रूफ नहीं है. जैसे similarly science does not say कि अगर आप ठंडा पानी पियेंगे तो आपका गला जरूर खराब होगा. Exactly. लेकिन because my mother said it, so it must be true. क्योंकि मैं भी वो बंदा हूँ कि जब मेरे सर में या कमर में दर्द हो तो it always is कि because सर्दी से गर्मी में गया, गर्मी से सर्दी में गया. तो ये मिथ हमारे कल्चर का, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई है. I think if I said this myth was not true, पढ़ेंगे rather than it. Oh. But extreme variations in temperature are also not good for you because आपका बॉडी का एक क्लॉक, जैसे हमारी क्लॉक है तो एक सिस्टम है जो आपका टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, तो उसको शॉक लगता है. जैसे मैं एक चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो यंग बच्चों के लिए खास तौर पे जो नहरों में जाके छलांगे मारते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप एक्सट्रीम गर्मी में, आप सारा दिन बहुत सख्त गर्मी से गुजरे हैं एंड आप डायरेक्टली एकदम ठंडे पानी में छलांग मारते हैं, so your certain nerves, your vagus nerve, your certain sympathetic, your nervous system can get triggered so dangerously कि your body can go into complete shock. तो एक्सट्रीम वेरिएशंस को अवॉइड करना चाहिए. वैसे भी अगर आप ठंडी गाड़ी से उतरने लगे या AC वाले कमरे से निकलने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को क्लेमेटाइज करें. लाइक आवर ऑफिसेज आर वेरी कोल्ड,
सो आई यूजली वॉक टुवर्ड्स द कॉरिडोर बिफोर आई गेट टू माई कार, बिकॉज मुझे पता है एकदम टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो इतना थोड़ा बहुत सटल डिफरेंस इज फाइन, बट जैसे बहुत सख्त गर्मी से बहुत ठंडे पानी में छलांग मारना कैन बी वेरी डेंजरस, कैन बी क्रिटिकली डेंजरस। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मुफीद मशवरे देने के लिए। और हमारे नाज़रीन तो देख लिया है कि क्या क्या डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, तो अमल करें और महफूज रहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।